जारा की उम्र उस समय महज 16 साल की थी जब उसे अहमद से प्यार हो गया था। अहमद कोई और नहीं बल्कि उसकी फूफी का लड़का था और वह अक्सर जारा के घर आता जाता रहता था। अहमद एक अमीर बाप की औलाद था। उनकी एक आलीशान कोठी और कपड़ों का एक बड़ा कारखाना था। इसके साथ साथ अहमद देखने में भी काफ़ी हैंडसम था। यही वजह थी कि जारा की अम्मी बचपन से ही उसके सामने अपने शौहर से कहती रहती थीं कि हम जारा की शादी अहमद से करेंगे। उनकी यह बातें सुनकर जारा का दिल भी अहमद के लिए मचलने लगा और वह अंदर ही अंदर उसकी दीवानी बन गई। अहमद भी उसकी तरफ खींचने लगा था। वह उसे पाने के लिए बेकरार रहने लगा था। रहता भी क्यों नहीं, जारा थी ही ऐसी बला की खूबसूरत। बड़ी बड़ी आँखें, गुलाबी होंठ, सुर्ख गाल और काले घने लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। एक दिन जारा के घर में उसके सिवा कोई न था और अचानक अहमद आ गया। अहमद जैसे ही घर के अंदर आया, जारा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अहमद ने भी उसे अपने आगोश में ले लिया और दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में पड़े रहे। अब जब भी अहमद को मौका मिलता, वह जारा से मिलने आ जाता। दोनों साथ जीने मरने की कसम खाते और एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते। पर अहमद को क्या पता था कि उसके प्यार से अनजान उसके घर वालों को जब जारा के बारे में पता चलेगा तो घर में भूचाल आ जाएगा। दरअसल जारा के अब्बा एक दिन अहमद के अब्बा से 5 लाख रुपए एक महीने के लिए उधार लेकर गए थे, पर आज उन्हें इन रुपयों को लिए 4 साल हो गए थे। अहमद के अब्बा जब भी जारा के अब्बा से अपने पैसे मांगते थे, वे कोई ना कोई बहाना बना लेते थे, जिसकी वजह से उन दोनों में अनबन चल रही थी। जारा के अब्बा कुछ दिन पहले ही अहमद के अब्बा से मिलने गए थे कि तभी अहमद के अब्बा ने उनसे अपने पैसे का तगादा किया। तो जारा के अब्बा फौरन भड़क गए और बोले, मैं तुम्हारे पैसे लेकर कोई भाग थोड़े ही रहा हूँ। जब मेरे पास होंगे दे दूंगा। तुमने पैसे क्या दिए मेरा जीना हराम कर दिया। जब भी मिलते हो पैसों का तगादा करते हो। अहमद के अब्बा को जारा के अब्बा के ये अल्फाज बहुत बुरे लगे और उन्होंने उनसे हर तरह के ताल्लुकात तोड़ लिए। उनसे साफ कह दिया कि ना मुझे पैसा चाहिए और ना तुम जैसा बदतमीज रिश्तेदार। जारा के अब्बा घर आ गए और उन्होंने अपनी सारी बात बीबी को बताई। उसने भी जारा के अब्बा से यह नहीं कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे क्यों नहीं देते, अभी तो बाग बेचा है, उसके काफ़ी पैसे मिले हैं। जारा की अम्मी ने अपने शौहर को समझाने के बजाय अहमद के अब्बा को बुरा भला कहा। अब दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना बंद हो गया। जारा और अहमद एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार रहने लगे। उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे एक दूसरे से मिलें। जब जारा को इस बात का पता चला तो उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा उनके पैसे दे दो, काफ़ी टाइम हो गया है और आपके पास पैसे हैं भी। यह सुनते ही जारा के अब्बा आग बबूला हो गए और जारा को बुरा भला कहने लगे। साथ में जारा की अम्मी भी उसे डांटने लगीं, तू कौन होती है हमें नसीहत देने वाली। जारा चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगी। उसे साफ नज़र आ रहा था कि अब उसका अहमद से मिलना नामुमकिन है। वे दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रहे कि तभी अहमद जारा की दादी और चाचा के घर आ गया, जो अहमद के भी मामू और नानी लगते थे। अहमद और जारा के प्यार से वे अनजान थे। अहमद ने हिम्मत करके जारा की दादी को सब बता दिया और उनसे कहा कि किसी तरह उन दोनों की शादी करवा दो। दादी ने किसी को भेजकर जारा को अपने घर बुला लिया और उससे मालूम किया तो जारा ने हाँ कर दी। दादी ने यह रिश्ता कराने का बीड़ा उठाया। अब जारा और अहमद को जब भी मौका मिलता, दोनों दादी की मदद से वहीं मिलते और अपनी शादी के सपने देखते हुए एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करते। अब जारा की उम्र भी 18 साल की हो गई थी। जब जारा की दादी ने उसके अब्बू से अहमद और जारा की शादी की बात की और उनके प्यार के बारे में उन्हें बताया तो उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि अहमद के अब्बा से उनकी बोलचाल बंद थी। पर जब जारा की अम्मी ने उन्हें समझाया कि लड़का अच्छा है, घर बार भी अच्छा है, अपनी लड़की वहाँ जाकर राज करेगी, तो उनके दिमाग में बात आ गई और वे इस शादी के लिए राजी हो गए। और अगले ही दिन अहमद के अब्बा के पास जारा का रिश्ता लेकर पहुँच गए। उन्होंने जैसे ही अहमद और जारा के प्यार के बारे में उन्हें बताया
तो वे गुस्सा हो गए और साफ साफ कह दिया, मेरे जीते जी तुम्हारी बेटी इस घर में कदम भी नहीं रख सकती। जारा के अम्मी अब्बू वहाँ से चुपचाप आ गए और अब्बू ने जारा को सख्त हिदायत दे दी, आज के बाद अहमद से मिलने की कोशिश मत करना और उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। उसके अब्बा ने तुम्हें अपनी बहू बनाने से साफ मना कर दिया। जारा ने जब यह सुना तो उसने तपाक से बोल दिया, यह सब तुम्हारी गलती से हुआ है। अगर तुम उनके पैसे दे देते तो आज हमारा प्यार तुम्हारे पैसे और नफरत की भेंट ना चढ़ता। यह सुनते ही जारा के अब्बा आग बबूला हो गए और तपाक से उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। जारा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उधर अहमद को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने अब्बा से साफ बोल दिया कि वह शादी करेगा तो सिर्फ जारा से, भले ही उसके लिए यह घर क्यों ना छोड़ना पड़े। अहमद और जारा दोनों किसी भी कीमत पर एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए मौके की तलाश में लगे हुए थे। कुछ दिन बाद जारा की दादी की मदद से दोनों एक दूसरे से मिल गए और मौका देखकर अहमद जारा को अपने साथ कहीं ले गया। इस बात का सिर्फ जारा की दादी को पता था कि वे दोनों कहाँ गए हैं। जारा के अम्मी अब्बू को जब जारा के घर से भागने का पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वे कर भी क्या सकते थे। उधर अहमद के अब्बा शादी के लिए किसी भी कीमत पर तैयार ना थे। जारा के अब्बा ने अहमद के बड़े भाई और बहनोई से बात की और उन दोनों का घर से यूँ गायब होने के बारे में बताया और कहा, अगर इनकी शादी नहीं की गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। कैसे भी करके इन दोनों को बुलाकर इनका निकाह कर दिया जाए। जारा की दादी से मिलकर अहमद के बहनोई और भाई ने बात की और उन दोनों को बुलाकर निकाह करा दिया। अहमद निकाह करके जारा को अपने बहनोई के घर ही ले गया। उसके बहनोई और भाई ने अहमद को समझाया कि जब तक अब्बा नहीं मान जाते तुम यहीं रहो। अहमद कुछ दिन जारा के साथ अपने बहनोई के घर पर ही रहा, फिर अपने भाई और बहनोई से पैसे लेकर जारा को घुमाने मुंबई ले गया और वहीं अपने एक दोस्त की मदद से एक कमरा किराए पर ले लिया और रोज़गार के लिए खुद टैक्सी चलाने लगा। इस तरह जारा और अहमद पुणे में ही रहने लगे। दोनों कुछ महीने तक तो बड़े प्यार से रह रहे थे, पर समय के साथ साथ कमाई कम और खर्चा ज़्यादा होने से उनमें छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। अहमद के दोस्त उसके घर पर आने लगे, वहीं महफिल जमने लगी। कभी बिरयानी तो कभी पुलाव की दावत होने लगी। अहमद जो भी कमाता उसे अपने यार दोस्तों पर लुटा देता। जारा उसे रोकने की कोशिश करती तो वह उसके साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाता। अहमद ने अब काम धंधा छोड़ दिया। वह हर समय दोस्तों के साथ ताश खेलता रहता, गपशप करता रहता। घर में खाने के लाले पड़ने लगे। वह खुद तो दोस्तों के साथ बाहर खाना खा आता था, पर जारा भूखी रहती, उसे उसकी कोई परवाह ना थी। अहमद अब कभी कभार शराब पीकर भी आने लगा। एक दिन जब जारा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दी। जारा के सारे सपने चकनाचूर होकर रह गए। एक दिन अहमद अपने दोस्तों के साथ घर पर ही शराब पी रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, यार भूख लगी है, आज भाभी के हाथ की बिरयानी खिलवा दो तो मज़ा आ जाए। अहमद ने जारा को बिरयानी बनाने को कहा, पर वह झुंझलाकर बोली, बिरयानी कहाँ से बनाऊं? घर में कुछ है ही नहीं। दिन भर तो तुम अपने इन आवारा दोस्तों के साथ गपशप लड़ाने शराब पीने में गुजार देते हो, काम धंधा कुछ करते नहीं और फरमाइश राजा महाराजा की तरह करते हो। इतना सुनते ही अहमद भड़क गया और चिल्लाया, मैं किसी महाराजा से कम नहीं था। जब से तू मेरी ज़िंदगी में आई है मेरी यह हालत हो गई है। तेरी वजह से मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके बाद अहमद ने अपने दोस्तों के सामने ही जारा की जमकर पिटाई कर दी। जारा से अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। उसने अपने घर जाने का इरादा कर लिया और अहमद से कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दो। अहमद जारा को उसके गांव के बाहर ही छोड़कर अपने अब्बा के पास चला गया। जारा रोते हुए अपने घर पहुंची और अपने अम्मी अब्बा को सब हालात से वाकिफ़ किया। उसके अब्बा ने उसे समझाते हुए कहा, कुछ दिन रुको, उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और उसे अपनी गलती का भी एहसास होगा, तब वह तुम्हें लेने ज़रूर आएगा। इस तरह कई महीने बीत गए, लेकिन अहमद जारा को लेने नहीं आया। जारा अहमद के प्यार में इतनी पागल थी कि वह अभी भी उसका इंतज़ार कर रही थी और उसके बिछड़ने के गम में खाना पीना भी कम कर दिया था। बड़ी मुश्किल से जब जारा की अम्मी उसे खाना खिलाती तो वह बस इतना ही खाती जितना जीने के लिए ज़रूरी होता।
और हर समय गुमसुम रहती। जारा के अम्मी अब्बू से उसकी यह हालत देखी नहीं गई और वे जारा को लेकर अहमद के घर पहुंच गए। पर अहमद के अब्बू ने उन्हें वहीं रोक दिया और अहमद को आवाज़ लगाई, यह लड़की कौन है? अहमद ने जवाब दिया, मेरी बीबी जारा है, जो मेरे दोस्तों के बिस्तर गर्म करती थी। यह बदचलन है और मेरा इससे अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं इसे आप सबके सामने तलाक देता हूँ। तलाक, तलाक, तलाक। जारा अहमद के ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गई। अम्मी अब्बा उसे अपने घर ले आए। जारा की हालत ऐसी हो गई जैसे वह कोई जिंदा लाश हो। उसे अहमद से ऐसी उम्मीद ना थी, जो ज़िंदगी भर साथ जीने मरने की कस्में खाता था, वह इतना घटिया इंसान निकलेगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जारा सोच रही थी, मैं दुनिया की सबसे बदनसीब इंसान हूँ, जो मेरा प्यार जीत कर भी हार गया। मैंने अहमद के खातिर अपने माँ बाप से बगावत की, अपने प्यार की जीत की खातिर। अपने माँ बाप को समाज में बेइज्जत करके अहमद के साथ घर छोड़ कर भागी। लेकिन अफसोस, हमारा प्यार जीत कर भी हार गया। इसलिए प्यार में जीत कर भी मेरी हार हो गई। क्या यही थी मेरी हार, मेरे प्यार की हार? तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।